हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 42 चेस्ट साइज की शॉर्ट कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसमें हम बोट नेक गला बनाएंगे, यानी कि कोट कॉलर वाला गला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में रख लिया है। कपड़े की उल्टी वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है और बंद वाला हिस्सा अपनी साइड में रखना है। ऊपर से कपड़े को हमको बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। कुर्ती की लंबाई हमारी 33 इंच है। 1.5 इंच इसमें हम प्लस कर लेंगे, जिसमें ½ इंच हम ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में जाएगा। और इस तरह से हम 34.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह निशान लगा के इसे बराबर कर लेंगे, निशान सीधा मिला लेंगे। अब इसके बाद में ऊपर हमें शोल्डर कितना लेना है, तो शोल्डर हमारा 16 इंच है, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, ½ इंच दोनों तरफ जाएगा, तो 17 इंच हम इस तरह से शोल्डर लेंगे और इसके बाद में इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि फीते को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा 8.5 इंच आ गया। 8.5 इंच में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 इंच हमें ये डाउन देना है, क्योंकि ये कोट कॉलर वाला गला बना रहे हैं, तो 1 इंच हम इसमें डाउन देंगे। अब इसके बाद में 7.5 इंच का इस तरह से एक निशान लगा लेना है आर्म होल के लिए। तो इस तरह से इंची टेप को हमें तिरछा रखना है। ये देखिए, ½ इंच हम ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा रखेंगे इंची टेप को अंदर की साइड में इस तरह से। ये देखिए, हमारा ऊपर की साइड में 8.5 इंच है और नीचे की साइड में हमने ये 8 इंच रखा हुआ है और इस तरह से एक लाइन खींच ली है। अब इसके बाद में हम इस तरह से भी एक लाइन खींच लेंगे और एक ब्लॉक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में हमें 1 इंच की इसमें गहराई देनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की ही गहराई देंगे। इस तरह से 1 इंच का एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को मिलाते हुए हमें हल्के हाथों से गुलाई दे देनी है। ये देखिए, ये आर्म होल का शेप हमें इस तरह से दे देना है। अब इसके बाद में हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 42 इंच है, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.5 इंच आएगा। तो 10.5 इंच में एक इस तरह से मार्क लगा लेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का ले लेंगे, जो कि मैं अपने हर सूट में या ब्लाउज में लेती हूँ। अब इसके बाद हमें आर्म होल चेक कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से गोलाई में इसे नापते हुए हमें इस तरह से चेक कर लेना है। ये 9.5 इंच हमारा टोटल निकल के आया है। ½ इंच इसमें सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारा 9 इंच टोटल ये आर्म होल बन के तैयार होगा। अब इसके बाद में ऊपर से हमें इस तरह से एक 22 इंच में निशान लगा लेना है, जहाँ से हमें चाप बनानी है। अब ये देखिए, इस तरह से जहाँ से मैंने इंची टेप को रखा हुआ है सिलाई मार्जिन वाली लाइन से, वहाँ से इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो हिप का साइज हमारा 43 इंच है, यानी कि 43 इंच है। अब उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच में इस तरह से एक हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, जहाँ से हमने चाप वाला निशान लगाया था वहीं से हमें ये 11.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन का ले लेंगे, इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 39 इंच है। 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और 2 इंच उसमें हम ऐड कर लेंगे मार्जिन का, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें और ले लेना है। अब इसके बाद इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, पहले हम फिटिंग वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। नीचे जो हमने हिप में चौक बनाने के लिए निशान लगाया उसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 3.25 इंच पे, यानी कि 3 इंच 2 पॉइंट में इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब इसके बाद जो हमने आर्म होल की साइड से 1 इंच डाउन दिया था, वहां से हमें इस तरह से इंची टेप को तिरछा करके रखना है, जहां तक हमने गले की चौड़ाई रखी है, और इस तरह से एक निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ऊपर की साइड हमने सारे निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम नीचे की साइड में दामन के लिए निशान लगाएंगे। तो दामन हमारा 24 इंच का है, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 12 इंच। 12 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे, जो कि हम चौक फोल्ड करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद में इस तरह से हमें इसको सीधा मिला लेना है, सीधी नीचे की लाइन खींच लेनी है। अब इसके बाद में जो हमने चौक बनाने के लिए जहाँ से मार्जिन वाला निशान लिया था, वहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए एक सीधा निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में हमें ये कोने पे हमें थोड़ा सा राउंड पे शेप दे देना है, यानी कि गोलाई दे देनी है। हम नीचे से दामन को गोल बनाएंगे, चौकोर शेप में नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद हमें को इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने निशान लगा रखे थे सेम हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है। देखिए, ऊपर शोल्डर से ½ इंच डाउन देते हुए और आर्म होल की गहराई, और इस तरह से ये पूरी हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है जिस तरह से हमने निशान लगा रखे थे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा रख लिया है 2 फोल्ड में, जैसे पहले रखा था, और ऊपर से हमें 1 इंच कपड़ा बैक पार्ट का बढ़ाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से, और 1 इंच में पूरे में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और जैसे हमने डाउन दिया था फ्रंट पार्ट में शोल्डर का, वैसे ही हमें बैक पार्ट में भी शोल्डर का इस तरह से 1 इंच का डाउन दे देना है। निशान हमें लगा लेना है। ये देखिए
इस तरह से शोल्डर के लिए हम ये तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में गले की चौड़ाई के लिए भी हमें सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। और अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो ऊपर से बिल्कुल हमें बराबर रखना है और नीचे से इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट से लगभग 1.25 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम आर्म होल के लिए 1.25 इंच लगभग बढ़ा के निशान लगाएंगे और बाकी हमें सेम वैसे ही निशान लगा लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। और जहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट है सेम हमें वैसे ही निशान लगा लेना है। नीचे की साइड में हमें भी वैसे ही निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में हमने सारे निशान लगा लिए हैं और ये देखिए मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1.25 इंच बढ़ा के लिया हुआ है। अब इसके बाद हम जैसे हमने निशान लगा रखे हैं सेम वैसे ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ऊपर से 1 इंच का जो हमने डाउन दे रखा है वहाँ से इस तरह से, और आर्म होल को जो हमने बढ़ा के रखा है वहाँ से सेम हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। नीचे की साइड भी हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा कट्स लगा देंगे जिससे कि हमें सिलाई करते समय आसानी रहेगी। जो कमर के पास हमारा ये निशान है वहाँ भी हमें इस तरह से कट लगा देना है और हिप वाले निशान में भी हमें इस तरह से ये कट लगा देना है। अब इसके बाद हमने ये बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम आस्तीन के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख रखा है। इस तरह से देखिए बंद वाली साइड अपनी साइड रख रखी है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड में रख रखी है। आस्तीन की लंबाई हमारी 16.5 इंच है। 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, जो कि 1 इंच हमारा आगे फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से आस्तीन की लंबाई हमारी तैयार 16.5 इंच बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरी साइड भी हमें इस तरह से 18 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम आस्तीन की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की मोहरी हमारी 7.5 इंच की है। तो इस तरह से 7.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच प्लस हम इसमें सिलाई मार्जिन का रख लेंगे। अब इसके बाद में खुली वाली साइड से हमें इस तरह से 3.5 इंच में एक निशान लगा लेना है जो कि हम आस्तीन में डाउन देंगे। ऊपर की साइड भी हमें इस तरह से 3.5 इंच में निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को इस तरह से बराबर मिला देना है। ऊपर वाले निशान को भी हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर मिला देना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर मिला देंगे दोनों निशानों को। अब इसके बाद में हमें आर्म होल हमारा 9 इंच तैयार में है। तो इस तरह से हम तिरछा इंची टेप को रखेंगे और 9 इंच में इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से 9 इंच की तिरछी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद जो हमारा 7.5 इंच आस्तीन की गुलाई का निशान है उसको हम इस तरह से आर्म होल वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब इसके बाद हमें आर्म होल के पास भी इस तरह से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा ले लेना है और इस निशान को इस निशान से इस तरह से तिरछा मिला देना है। ये जो हमने आस्तीन की गुलाई के लिए निशान लगाया था 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का, उस निशान को ये आर्म होल की साइड वाले निशान से इस तरह से तिरछा हमें मिला देना है। अब इसके बाद में हमें आस्तीन की शेप देनी है। तो ऊपर से हमें इस तरह से 2 इंच में ऐसे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को मिलाते हुए हमें इस तरह से ये हल्के हाथों से गुलाई देते हुए हमें आस्तीन की शेप दे देनी है। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ रखना है और नीचे हमें सेम जो हमने तिरछी लाइन खींची थी उसी से इस तरह से मिलाते हुए हमें आस्तीन का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें आस्तीन का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम सेम जैसे निशान लगा रखे हैं वैसे ही हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब हम आस्तीन के फ्रंट पार्ट में गहराई दे देंगे। तो इस तरह से कपड़े को फैला के रखेंगे और इस तरह से ये देखिए जहाँ से हमने तिरछी लाइन खींची थी वहीं से हमें 1/2 इंच का इस तरह से इसमें निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच का इसमें निशान लगा देंगे और इसमें हम गहराई दे देंगे। तो इस तरह से ये देखिए निशान लगा लिया मैंने। अब इसको सेम हमने जैसे निशान लगाया है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग कर ली है। इसका गला हम बकरम में काट के बनाएंगे तो हम सिलाई करते समय बना लेंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए